गीता जी अध्याय 3। ज्यायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि धोरे माम नियोजयसि केशव। श्लोक संख्या 1। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्येन श्रेयो स हमाप्नुयाम। श्लोक संख्या 2। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्लोक संख्या 3। अध्याय 3। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मृत्युलोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने के समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। गीता जी श्लोक संख्या 5/4 से 5। यद्यपि कर्मयोग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक हैं। पूर्व पक्ष। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही साधन मान्य हैं। उत्तर पक्ष। ऐसा नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, या भक्ति योग पर कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधक की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवत निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। वह अपने को भगवान को समर्पित करता है और भगवान को समर्पित करके ही उसी पर निर्भर करके काम करता है। कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्मयोग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुक्तता है, अर्थात जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च। गीता जी श्लोक संख्या 15/16। क्योंकि जगत, जड़ और जीव चेतन, ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। जैसे आप परदादा को मानते हैं, पूर्वजों को मानते हैं, परदादा के परदादा को मानते हैं, ऐसे ही भगवान को मानना चाहिए। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है और जगत और जीव दोनों से उत्तम है। उत्तम पुरुषत्वन्या परमात्मेत्युदाहता। गीता जी श्लोक संख्या 15/17। न कर्मणा मनारंभा न नई स कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च सन्नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, तब तक साधक के लिए निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। न श्लोक संख्या 4 अध्याय 3। नहीं कसिचित् क्षणिमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते वावसा कर्म सर्वा प्रकृति गुणई। श्लोक संख्या 5 अध्याय 3। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों में प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। व्याख्या। प्रकृति का विभाग अलग है। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। स्वरूप अक्रिय है। स्वरूप अक्रिय है। स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक संख्या 5 अध्याय 3 गीता जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो। श्री जय किशोरी जी आध्यात्मिक गुरु जी की जय जयकार हो।